गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आज हम देखेंगे कि वर्ग 8 का है प्रश्नावली 8.1 में कह रहा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा से नहीं बनाया, जो बोला है कि बना दीजिएगा सर। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको अगर समझ लीजिएगा तो हल्का है। ये कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों में, पहले साफ गौर से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, इसको अगर समझ लीजिए तो बन जाएगा। 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। मतलब 60 गो विद्यार्थी है, जिसमें से 40% को ही विज्ञान में रुचि रखता है। कितना परसेंट? 40% ही बच्चों विज्ञान में रुचि रखता है। विद्यार्थियों में 40% ही विद्यार्थी विज्ञान में रुचि रखता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में रुचि कम होता है। चाहे विज्ञान विषय में उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसका कह रहा है कि कितना विद्यार्थी इसमें है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है हमारा 60। तो सबसे पहले किसी भी बनाएंगे तो प्रश्न से लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे, हल हो गया। हल के बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी लिखेंगे कि जो यह विद्यार्थी है इसका पहले लिख लेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या देखिए। तो हम लोग विद्यार्थी की संख्या कितना है बच्चों? 60 है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 60। विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 60 हो गया। अब इसमें से देखेंगे कि हमको कितना प्रतिशत यानी विज्ञान में रुचि किया था। तो कितना प्रतिशत विज्ञान में रुचि किया था? तो 40%। तो इसको भी लिख लेंगे, लिखेंगे विज्ञान में रुचि वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कितना प्रतिशत विज्ञान में रुचि रखता था? रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना था? यहाँ पे कितना था? वहाँ यहाँ पे किया है 40%। 60 में से 40% ही ऐसा बच्चा था जो विज्ञान पढ़ने में उसको मन लगता था, यानी रुचि होता था। क्या होता था? रुचि होता था। कितना परसेंट है ये? 40%। 40%। अब इसमें से सिर्फ हमको बताना है कि ये जो 60% है ना, तो 40% तो विज्ञान में रुचि रख लिया। तो कितना प्रतिशत है और कितना विद्यार्थी है जो 60 विद्यार्थी में से हम जो बिना विज्ञान, जो विज्ञान में उसको मन नहीं लगता था, रुचि नहीं रखता था, उसी विद्यार्थी का कितना परसेंट है, यानी कितना विद्यार्थी है। तो लिखेंगे चूंकि विज्ञान में कम रुचि वाले का प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत है हमारा? यानी पहले तो था 40, तो 40 को हम परसेंट में से निकाल लेते हैं। 100 में से नहीं निकालेंगे 40%। 100 में से हम कितना निकाल दे रहे हैं? 40%। तो इसमें से बचेगा कितना? 100 में से 40 बच गया, यानी 60%। कितना हो गया? 60%। यानी विज्ञान में कम रुचि रखने वाले की भी कितना हो गया? 60%। कितना हो गया? 60%। अब लिखेंगे कम रुचि वाले की संख्या
तो कम रुचि वाले की संख्या क्या हो गया है हमारा 60। क्या हो गया है 60। तो क्या लिखेंगे 60 का 60%। 60%। देखिए 60 तो मेरा क्या है विद्यार्थियों की संख्या, आई कितना परसेंट कह रहा है 60 का, यानी 60 का 60%। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह 60 गुने 60। अब बाटा में क्या कर सकते हैं परसेंट को 100 कर सकते हैं। तो इसको कटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, यानी बचा कितना 6 गुने 6 बराबर यानी 36। आपका राइट आंसर हो गया 36। विद्यार्थियों ने इसमें मन नहीं लग रहा था। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है किसी परीक्षा, यानी कोई परीक्षा हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 33% यानी 33% अंक प्राप्त करने हैं। यानी एक परीक्षा था, किसी परीक्षा था, उसमें से 33% यानी पास मार्क था। क्या था 33% पे ही पास मार्क था। उसे 225 अंक मिले जो कि 33% से कम, यानी कितना कम थे 6 अंक कम थे। तो बताइए कि इसमें से पूर्णांक क्या आएगा। तो देखिए ये भी उतना ये नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो उत्तीर्ण वाला जो परसेंटेज था, तो कितना परसेंटेज है हमारा 33%, क्योंकि 33% पे ही पास मार्क इसमें कह रहा है कि 33 से कम लाइएगा आप पास नहीं कीजिएगा, कम से कम लाना है कितना 33 पर ही यह रखा है पास मार्क। देखिए सबसे पहले लिखते हैं कितना है 4 नंबर क्वेश्चन में 4 हल लिखेंगे कि प्रश्न से, क्या प्रश्न से देखेंगे कि परीक्षा में जो उत्तीर्ण होने के लिए जो पूर्णांक है तो वो हमारा कितना है 33%। तो इसको लिखेंगे परीक्षा के पूर्णांक का 33%, कितना कह रहा है 33%। 33% का ही कितना हो जाएगा 225 प्लस 6, कितना कर रहा है प्लस में 6। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 231। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब करेंगे कि परीक्षा का पूर्णांक बराबर, तो देखिए पूरा टोटल कितना आया है 231। अब परसेंट कितना का कह रहा है 33% कह रहा है। तो 33 अब परसेंट लगा है तो इसको एक बार और परसेंट हो गया 33%। इस तरह नहीं बुझाएगा तो एक बार नीचे तोड़ देते हैं, हल कर देते हैं 231 बटा 33। अब देखिए परसेंट है तो परसेंट का किस में बदल जाएगा 100 में बदल जाएगा। तो 100 में ऊपर हो गया 100, तो इसको कटा सकते हैं तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, इसको 3 से कटाइए, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 11 तिया 33। इसको कटा दीजिए 3 सत्ते 21, तो 23 है तो इसमें से 2 दे दीजिए तो 3 सत्ते 21 और 11 सत्ते 77। तो कितना बच गया 7 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा 700। आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहीम नाम का कोई व्यक्ति है। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है, यानी
यानी इसका जो सुबह में जगने का टाइम है यह 8 बजे ही जगता है। कितने बजे जगता है? रहीम नाम का एक व्यक्ति था, वह कितना बजे जगता है? 8 बजे। और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। 8 बजे जगा था और कहीं गया था बाहर, तो लौटा कितने बजे? 4 बजे। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है? तो देखिए कि 8 बजे तो वह क्या करता है? छोड़ता है। आता कितने बजे है? 4 बजे। तो जोड़ लीजिए, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, कितना घंटा हुआ? 8 घंटा। तो वह जो बाहर जो घंटा था वह कितने घंटा तक व्यतीत किया था? 8 घंटा बाहर व्यतीत किया था। कितना घंटा व्यतीत किया था? 8 घंटा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल हमारा, बाहर बाहर रहने का समय। बाहर रहने का समय कितना था? तो अभी ना बोले हैं, गिन लीजिए, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी 8 घंटा। कितना घंटा वह बाहर व्यतीत करता था? 8 घंटे। 8 घंटे वह बाहर ही रहता था, अपने निवास पर नहीं रहता था। अब कह रहा है कि बताइए कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर था। यानी 8 बजे जाता था, 4 बजे आता था, तो उसके कितना आया? 8 घंटा वह बाहर आता था। लेकिन अब पूछ रहा है कि 24 घंटा में से कितना घंटा। तो बताइए कि 24 घंटा अगर रहता है तो उसमें से हम 8 घंटा को घटा लेंगे और उसको प्रतिशत निकाल लेंगे तो उसका निकल जाएगा। तो लिखिए, अब लिखेंगे घर पर रहने का समय। तो देखिए, ये 8 घंटा 24 घंटा में से अगर हम घटा सकते हैं, अगर 24 घंटा का होता है तो 24 घंटा में से हम 8 घंटा घटा लेंगे तो जो 16 घंटा बचेगा, या क्या होगा, इतना कथी करता है? 24 घंटा में से 16 घंटा घर पे व्यतीत करता है, घंटे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि परसेंट, कितना प्रतिशत। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत। तो देखिए 16 है और 16 में कितना हो जाएगा मेरा? 24 है। 24 घंटा हो गया। इसी का कथी कह रहा है? परसेंट, यानी 100 कह रहा है। क्या कह रहा है? 100 कह रहा है। तो इसको कटाना चाहते हैं तो कटा दीजिए। 2 अठे 16, 12 दूना 24, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर कटेगा 2 से, फिर कट जाएगा। 2 दूना 4 आ 2 तिया 6, ऊपर कितना हो गया? 200, अब बाटा कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर इतना पे भी हो सकता है, लेकिन बुक में इतना आंसर नहीं दिया है, तो इसलिए इसको पूर्णांक में आंसर दिया है। तो इसको क्या करेंगे, हम साइड में इधर क्या करेंगे, 200 लिखेंगे, अब भागा करेंगे कितना से? 3 से। तो कितना मरतबे चल जाएगा? 3 छक 18, 18, 20 में से 10 में से 8 गया, 2, 1 1 कट गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर 2 18, फिर 2 आई, कट गया। तो पूर्णांक में देखिए जो यहाँ आता है ना भागफल, तो भागफल को ही हम पूर्णांक रख लेते हैं और शेष को क्या करते हैं? ऊपर भेज देते हैं। आई जो 3 है, 3 को नीचे कर देते हैं, यानी 66.2/3 आपका परसेंट राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि
पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है, 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको तो पहले हम मान के ही बनाएंगे। हल माना कि जो मेरा दूसरी संख्या है, कौन संख्या है, दूसरी संख्या जो है वो मेरा कितना है, 100 मान लेते हैं, माने हैं इसको 100 अपना से। दूसरी संख्या कितना है, 100 की पहली संख्या बराबर पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 100। अब प्लस में क्या कह रहा है यहाँ पे, 20% 20 हो गया। देखिए इस तरह अगर x भी मानते ना तो x भी मानते तो x% मानते, अगर इस तरह भी मानते, अगर कहीं अगर मानते कि x% है तो x% का मतलब क्या हुआ, 100। तो 100 में कितना अगर लिखते x% में कितना 20 है, अधिक है, तो 100 यानी परसेंट 100 में कितना अधिक हो जाता, 20। तो इस तरह भी क्या हो जाता, 120 ही आता है, क्या आता है, 120। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या में से कितना प्रतिशत कम है, यानी घटाने के लिए कह रहा है कितना कम है। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 20 कम है। तब इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, प्रतिशत किसका, जो कमी है, इसमें जो कमी है, जो इसमें कमी था उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना आया है, 120। तो क्या करेंगे, 120, तो इसको 120 ना करके बल्कि पहले 20% के निकालेंगे हम। तो 20 प्रतिशत इसका करेंगे तो इसका 120 का प्रतिशत करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको काटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 20, 6 के 120 हो जाएगा। आई कितना, ई कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको भागा कर लेते हैं, तो एक बार और कटा लेते हैं, 2 तिहाई 3, 2 तिहाई 6 और 2 50, भागा कर लेते हैं। पूर्णांक में आंसर दिया है तो हम लोग पूर्णांक में ही आंसर लाएंगे, क्योंकि बुक के अनुसार लाना होगा हमको आंसर। 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया, 2 0, 3 छक 18, 2 शेष आपका बचा, एक क्या हुआ, कट गया। तो यानी जो ई है तो 16.2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपका हुआ क्या, समाप्त हो गया। जय हिंद, जय